Good morning students. Continuing with the same topic models. प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे would and should का यूज। प्यारे बच्चों, जो हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है मॉडल्स के ऊपर। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी लेसन था वो हमारा, और उसमें हमने बताया था कि मॉडल क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, और मॉडल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से कैसे डिफ़र करते हैं। और ये भी बताया था कि प्योर मॉडल क्या होते हैं, हमारे सेमी मॉडल्स क्या होते हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था। सेकंड वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था विल और शैल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो आइए आज हम देख रहे हैं कि विल का पास्ट वुड होता है और शैल का पास्ट जो है वो शुड होता है। ये उनके पास्ट तो होते ही होते हैं प्यारे बच्चों, इनका अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी है एज ए मॉडल। सेंटेंसेस में ये कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रयोग है प्यारे बच्चों वो है इनडायरेक्ट स्पीच, पास्ट ऑफ विल। विल के पास्ट टेंस के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में हम वुड का प्रयोग करते हैं। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल मिलता है प्यारे बच्चों, तो उसको हम वुड में चेंज कर देते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। कोई भी हम इनडायरेक्ट स्पीच का ही लेते हैं प्यारे बच्चों। ही टोल्ड मी दैट ही वुड go to Bombay the next day। कोई डायरेक्ट स्पीच था प्यारे बच्चों, उसको मैंने इनडायरेक्ट में चेंज किया, और वो इनडायरेक्ट क्या बना, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि ही वुड गो टू बॉम्बे द नेक्स्ट वीक, कि वो अगले दिन जो है बॉम्बे जाएगा। तो यहां पर देखिए, जब डायरेक्ट स्पीच था तो यहां पर विल था, उसको मैंने किस में चेंज कर दिया, वुड में चेंज कर दिया, क्योंकि पास्ट ऑफ विल जो है वो वुड होता है प्यारे बच्चों। ये हमने नरेशन में बहुत डिटेल में सीखा है। गॉट इट। अब आइए इसका दूसरा यूज देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये पास्ट की जो हैबिट होती है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। अतीत की कोई आदत हो, जैसे गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। ये देखिए, गांधी जी जो है वो प्रत्येक प्रातःकाल क्या करते थे, सूत काटते थे प्यारे बच्चों, चरखा काटते थे वो। तो ये उनकी आदत थी, उनकी हैबिट थी, और गांधी जी अब है भी नहीं, तो उनकी मतलब उनकी पास्ट की हैबिट है ये। तो यहां पर मैंने क्या लगाया प्यारे बच्चों, वुड का प्रयोग किया है। तो अगर आप पास्ट की हैबिट को किसी भी सेंटेंस में शो करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वहां पर आप वुड लगा करके बता सकते हैं। गॉट इट। थर्ड यूज देखते हैं। थर्ड जो हमारा यूज है प्यारे बच्चों, पोलाइट इनविटेशन के लिए, ऑफर भी कह सकते हैं। विनम्र प्रार्थना करते हैं, आप कोई ऑफर करते हैं किसी को। विल का प्रयोग भी होता है प्यारे बच्चों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जहां पर एक से ज़्यादा मॉडल्स आ सकते हैं।
अब ये आपकी सूझबूझ के ऊपर है कि आप उसमें कौन सा भरते हैं, सारे ही ठीक होते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि पोलाइट इनविटेशन के लिए तो सर ने विल बताया था, अब यहाँ वुड की भी बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे मॉडल मिलेंगे जो कई प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने का काम करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे? तो ये देखिए, ये मेरा पोलाइट इनविटेशन है। यहां पर प्लीज और लगा दीजिए। प्लीज अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका वुड, अगर आपने वुड से अगर आपने सेंटेंस को शुरू किया है प्यारे बच्चों, तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट में ही काउंट होता है। प्लीज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सेंटेंस में आपको मिल जाए तो वहां से आपको और भी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि पोलाइट इनविटेशन या ऑफर की बात हो रही है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों फोर्थ यूज की, और फोर्थ यूज में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, वुड यू प्लीज ओपन द डोर? क्या आप कृपया दरवाजा खोलोगे? पोलाइट रिक्वेस्ट है। और देख लीजिए, वुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी? क्या आप मुझे कुछ धन कृपया उधार दोगे? पोलाइट रिक्वेस्ट। तो जहां पर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आए प्यारे बच्चों, तो वहां पर आप वुड का प्रयोग करोगे। पोलाइट रिक्वेस्ट की बात प्यारे बच्चों विल में भी आती है, पोलाइट इनविटेशन की बात आपके विल में भी आती है, पोलाइट दोनों में आती है। आपकी मर्जी, जैसा आपको उपयोग लगे वहां पर उसको आप वही मॉडल लगा दीजिए। गॉट इट? और कहां प्रयोग होता है प्यारे बच्चों? अनफुलफिल्ड जो हमारी विश होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं हमारी जो कभी पूरी नहीं हो पाती, लेकिन इच्छाएं तो इच्छाएं हैं, चाहे वो पूरी हो या ना हो, इच्छाएं सभी के पास होती हैं। वुड दैट आई वर यंग अगेन? काश मैं फिर से जवान हो जाऊं। जवानी एक बार निकल जाती प्यारे बच्चों, लौट के नहीं आती, लेकिन इच्छा है, ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो सकती, अनफुलफिल्ड है। वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता। अनफुलफिल्ड विश है वो, राइट? तो वहां पर भी वुड का प्रयोग करते हैं। और कहां करते हैं प्यारे बच्चों? इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल कंडीशन जो होती है प्यारे बच्चों, वहां पर भी हम वुड को लगाते हैं। कैसे? इफ आई गॉट अ लॉटरी आई वुड बी वेरी हैप्पी। बहुत बार आपने लॉटरी लगाई होगी लेकिन कभी नहीं निकली। असंभावित स्थिति है कि अगर मेरी लॉटरी लगी होती ना तो मैं बहुत
खुश होता। तो ऐसे इम्प्रोबेबल कंडीशन में भी आप वुड का प्रयोग करोगे। तो प्यारे बच्चों, ये 6 यूजेस हैं आपके। वैसे एक आध और भी हो सकता है, लेकिन ये 6 इंपॉर्टेंट हैं जो अधिकतर बच्चों से परीक्षा में पूछे जाते हैं कि वुड का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है। गॉट इट? तो आइए अब हम शुड का यूज देखते हैं प्यारे बच्चों। शुड, तो एक तो आपने देखा जैसे विल का पास्ट वुड होता है, तो इसी तरह शैल का पास्ट भी शुड होता है। तो आप सबसे पहला प्रयोग तो यही हो सकता है इन इनडायरेक्ट स्पीच। पास्ट ऑफ शैल के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही said that he should attend the meeting. तो ये देखिए प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच लिखा है मैंने, दैट लगा रखा है, और यहां पर देखिए ये ही है हमारा, और यहां पर ये सेंटेंस में शैल था, शुड लगा दिया। ही शुड अटेंड द मीटिंग। गॉट इट? तो इस प्रकार पास्ट में जहां पर शैल के पास्ट की बात आएगी तो वहां पर आप शैल को शुड में चेंज कर दोगे। ये आप इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत डिटेल में सीख चुके हैं प्यारे बच्चों। यहां पर मैं सिर्फ आपको इसके उपयोग के रूप में बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं, रिमाइंड करवा रहा हूं कि कहां पर आपने शैल को शुड में चेंज किया था। गॉट इट? अब बात करते हैं सेकंड यूज की, और कहां यूज होता है प्यारे बच्चों। एडवाइस, सजेशन, आप किसी को सलाह दे रहे हो, कोई सुझाव दे रहे हो प्यारे बच्चों, वहां पर शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शुड वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल। अपना गोल अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। ये आपका सलाह हो सकती है, आपका सुझाव हो सकता है। गॉट इट? जब आप किसी को कोई सलाह देते हो तो आप इस मॉडल का प्रयोग करते हो। और कहां करते हो? ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन, फर्ज की बात आती है प्यारे बच्चों, या नैतिक कर्तव्य की बात आती है तो वहां पर भी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है, नैतिक फर्ज है हमारा ये। तो जहां पर फर्ज, नैतिक फर्ज की बात आएगी वहां पर हमें शुड का प्रयोग करना है। और देख लीजिए, वी शुड
स्टैंड यूनाइटेड। हमें इकट्ठा रहना चाहिए, क्योंकि इकट्ठे रहने में ही ताकत होती है, राइट। ये हमारी ड्यूटी है कि हमें इकट्ठा रहना चाहिए। एकता में बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो वी शुड स्टैंड यूनाइटेड। गॉट इट। और कहां प्रयोग होता है प्यारे बच्चों? और हम प्रयोग करते हैं इनफ्रेंस के लिए। अगर हमने कोई निष्कर्ष निकाला किसी बात को लेकर के, कोई निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं, वहां पर भी यूज होता है। ही शुड हैव reached there by this time। ये देखिए, ये बात पहुंचने की है, यानी उस समय उसको कहां होना चाहिए, वो पहुंच चुका होगा। शुड हैव, ये निष्कर्ष निकालने। हम कोई निष्कर्ष निकालते, अच्छा वो वहां पर पहुंच गया होगा, वो इस वक्त तक वहां पे पहुंच गया होगा। और कहां प्रयोग होता है प्यारे बच्चों? पर्पज के लिए भी होता है। लेस्ट के साथ प्यारे बच्चों हम शुड का प्रयोग करते ही करते हैं। जैसे वॉक फास्ट lest you should miss the train। तेज चलो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओ। तो मेहनत करने का उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों? पास होना है। और मेहनत नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएंगे। तेज नहीं चलेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी। तेज चलने का उद्देश्य हमारा क्या है? गाड़ी पकड़ना है। तो लेस्ट के बाद हमेशा प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, ये कंजंक्शन ऐसा कंजंक्शन है, इसके बाद में अगर ब्लैंक आता है और आपको कोई मॉडल भरना है तो वहां पर शुड के अलावा आप किसी दूसरे मॉडल को नहीं भरोगे। ये इसका डेफिनेट रूल है, पक्का रूल है जिसे हम कह सकते हैं। तो ये हमारे 5 यूजेस थे शुड को लेकर के। तो प्यारे बच्चों आज हमने सीख लिया कि वुड का प्रयोग जो है वो कहां कहां होता है, शुड का प्रयोग कहां कहां होता है, कैसे वो इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है, ये भी इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है, कैसे ये पास्ट की हैबिट में यूज होता है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में सीख ली हैं। शुड का प्रयोग जैसे आपने देखा एडवाइस के लिए किया जाता है, आपने देखा ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है, आपने देखा शुड का प्रयोग जो है वो निष्कर्ष के लिए भी किया जाता है। तो ये बहुत डिटेल में आपने सीख लिया कि वुड और शुड का प्रयोग हम सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ करते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हर बार की तरह इस बार भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्यारे बच्चों कंसेप्ट अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप 2 बार उसको देखें, जल्दी मत करें। आप एक्सरसाइज के ऊपर तब जाएं जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, जब आपको लगे कि अब मैं बिल्कुल रेडी हूं करने के लिए, तब आप जाएं उसके ऊपर, तभी आपसे वो ठीक भरे जाएंगे, वरना कोई फायदा नहीं। हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जो कंसेप्ट आपको दिए गए हैं वो कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में होंगे, सेंटेंसेस को आप रीड करते चले जाएंगे, उसके बाद अगर आप भरते हैं तो समझो वो बिल्कुल सही भरे जाएंगे। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।